बाजार के इलाके में जनरल स्टोर में डकैती की वारदात का मामला। वारदात के सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आके पुलिस ने मुतासिरा स्टोर मालिक की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है। भारत को वो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है जो बता क़यामत याद रखेगा। हमारी फिजाई फौज ने भरपूर तरीके से दुश्मन के हमले को पसपा किया, जिसके बाद दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो फैसले किए और अफवाज पाकिस्तान ने और हमारे सिपह सालार ने जो फैसले किए और उनको अमली जामा पहनाया, और हमारी बर्री फौज, फिजाई फौज, बहरी फौज ने जो किरदार अदा किया वो हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी पर तकरीब। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फजाइये ने भरपूर तरीके से दुश्मन के हमले को पिसपा किया। मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिल दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। भारत याद रखेगा कि इसने किस कौम को ललकारा है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्की दिफा यकीनी बनाया गया। जाफर एक्सप्रेस में सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती कौन मुलव्वस था जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ। जब इन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दिया तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन या किसी दोस्त मुल्क की बात की कि वो आए और एक आज़ादाना मुनसिफाना तहकीक करें। ये इजरायली ड्रोन थे, ये वो इजरायली ड्रोन थे जो गाजा के मासूम बच्चों के ऊपर ये गिराते हैं, जो औरतों और अस्पतालों के ऊपर गिराते हैं। वही गठजोड़ हिंदुस्तान और इजराइल का जिन्होंने हमला किया। दुनिया जानती है जाफर एक्सप्रेस हमले में कौन मुलव्विस था। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। भारतीय जहरियत के जवाब में कौम मुत्तहिद हो गई। वज़ीर आज़म ने हर मुल्क को भारत की असलियत दिखाई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज साथी का तकरीब से खिताब। बोले, भारतीय हमले में इसराइली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। जंग में इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े थे। हमें दुश्मन की ताकत का मुकाबला मुत्तहिद होकर करना है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डायरेक्शन पर और हमारे सिपा सलार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उम्दा कारकर्दगी पर और हमारी फजाइया की शानदार कारकर्दगी, हमारे शहीदों ने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फतह एक एक मुसलमान की फतह है, मुस्लिम उम्मा की फतह है। सूबाई वजीर बैतुल माल सुहेल शौकत बट बोले, भारत किसी गलत फहमी में था मगर हमने फतह हासिल की। ये फतह मुस्लिम उम्मा की फतह है, शहादत मोमिन की मिरास है। हम अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क को एटमी ताकत बनाने पर मियां नवाज शरीफ के भी शुक्रगुजार हैं। पूरा मुल्क अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाहदा के रहने वालों को तरक्याती कामों का तारीख साज मंसूबा तोहफे में दिया। विफाकी वजीर पब्लिक अफेयर्स राना मुबशिर इकबाल कहते हैं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की अजीम फतह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। शानदार फतह पर सिपा सलार और अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। पाक भारत जंग में पूरी कौम यकजा हुई। मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है जिसको पूरी दुनिया में रुसवाई हुई। बैनुल अक़वामी ताकतें ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की फौज ने बेहतरीन जंग लड़ी। हमारी बेहतरीन खारजा पॉलिसी ने पूरी दुनिया में मोदी को तन्हा कर दिया। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया।
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी की जो नई तारीख रकम की है, उसकी धूम पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज हम अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं तो उसकी वजह हमारी अफवाज है। चीन हमारा ऐसा मुखलिस दोस्त है जो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ी रहेगी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर जश्न का सिलसिला जारी। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। कौमी परचम थामे नौजवानों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। रैली के शुरका की शहीद मेजर शबीर शरीफ की कब्र पर हाजिरी फातिह ख्वानी की। शुरका का कहना था कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। पुराना सुना मूवमेंट के ज़ेर तमाम दिफाए पाकिस्तान रैली की क़यादत चेयरमैन अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने की। उनका कहना था कि 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। मरियम नवाज का भारतीय जहरियत पर तुर्किया की पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज बोली, पाकिस्तानी तुर्किया के बहन भाइयों के लिए मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। दोनों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतसलसल हिमायत और मुश्तरका इक़दार की दरख्शां अलामत है। दोनों में तिजारत में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ख्वाजा कहते हैं, मुल्क की मुअश्शत तरक्की की राह पर गामजन है। पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमाया कमी, जबकि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुआशी बेहतरी के हवाले से हुकूमती काविशों के मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरियाँ हैं। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया के सामने उभरा है। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से जंग लड़ी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन और कमीशन माफिया की नजर हो गया। मंसूबे के PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। अगर कोई मंसूबा बन भी जाए तो हिस्से वसूल करने वालों की लड़ाई की नजर हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा सिर्फ एहतजाजी तहरीकों पर लग रहा है। अली अमीन गंडापुर के क्रेडिट पर 3 नाकाम विफाक और पंजाब पर हमले हैं। और पंजाब असम्बली के 25वें इजलास का एजेंडा जारी। इजलास 19 मई बरोज पीर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास तिलावत कुरान पाक, नाते रसूल और कौमी तराने से शुरू होगा। इजलास में महकमा मालियात पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 पेश करदा तहरीक इल्तिवाए कार ज़ेर बहस आएंगी।